नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं सनी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं संकल्प स्टडी सर्कल के यूट्यूब चैनल पे और एप्लीकेशन पे। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बढ़िया होंगे। दोस्तों, मैं आप लोग को वैदिक मैथ्स का कंप्लीट कोर्स पूरा कराने वाला हूं यूट्यूब पे, जिसमें टोटल 25 क्लासेस होंगी, जिसमें आज की क्लास सबसे पहली क्लास होगी। एक क्लास और मैं आपके लिए अलग से लूंगा, जिसमें पूरे टॉपिक्स में एक साथ डिस्कस करूंगा। वो ज्यादा लंबा क्लास नहीं होगा, मात्र 10 या 15 मिनट का होगा। उसमें पूरे टॉपिक्स में डिस्कस करूंगा। लेकिन आज हम लोग बच्चे चलते हैं पहली क्लास से, और आज की पहली क्लास में मैं आपको बताने वाला हूं कि वैदिक मैथ में सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे। तो वैदिक मैथ्स क्यों पढ़ रहे हैं, सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि अगर आप मैथ्स कोई भी कॉम्पिटिशन का एग्जाम देते हैं या छोटे बच्चे हैं, अभी आप स्कूल भी जाते हैं, तो आप अगर कैलकुलेशन वगैरह पढ़ता है आपका, तो आप उस कैलकुलेशन में आपको बहुत दिक्कतें आती हैं। तो उन दिक्कतों को सॉर्ट आउट करने के लिए, उन दिक्कतों को ठीक करने के लिए ये वैदिक मैथ्स की क्लास आप सबके लिए काफी इंपॉर्टेंट होगी। और सबसे अच्छी बात ये है कि यहाँ पे एक क्लास नहीं होगी, हम इसको पूरी क्लास कराएंगे आपका वैदिक मैथ्स का। मतलब ये आपका टोटल 25 क्लासेस के साथ हम ये पूरा टॉपिक कवर करेंगे। तो आज हमारा ये पहला क्लास है, और पहले क्लास में बच्चे वैदिक मैथ्स की क्लास में मैं आपको सबसे पहले आज की क्लास में सिखाऊंगा कि किसी भी संख्या का अगर मल्टीप्लाई करना हो कितने भी 9 से मतलब 9 से मल्टीप्लाई करना हो, या 9 से मल्टीप्लाई करना हो, या 999 से मल्टीप्लाई करना हो, और किसी भी संख्या का मल्टीप्लाई करना हो, तो वो आप कैसे करेंगे। तो ध्यान से देखिएगा, सबसे पहली क्लास यहां से हम शुरू कर रहे हैं। तो आज की क्लास का जो हेडिंग रहेगा बच्चे, मल्टीप्लीकेशन विद 9, या फिर 99, या फिर 999, या फिर 4 बार 9, कितने भी 9 हो, फर्क नहीं पड़ता। कितने भी 9 हो, उनका मल्टीप्लाई अगर किसी भी संख्या का इनसे करना हो, तो हम उसको वैदिक मैथ्स के माध्यम से कैसे करेंगे, और हम इसको आप पहली क्लास में आज सीखेंगे। तो सबसे पहले बच्चे, मल्टीप्लीकेशन मतलब किसी भी संख्या का गुणा अगर 9 से हो, या 99 से हो, या फिर 999 से हो, तो उसको कैसे करना है। तो इस पूरे टॉपिक को मैंने 3 हिस्सों में बांट लिया है बच्चे। कितने टाइप में बांटा है? 3 टाइप्स में डिवाइड किया है। तो टाइप नंबर 1 जो होगा बच्चे आपका, सबसे पहला टाइप जो है, इसमें हम आपको क्या पढ़ाएंगे, सबसे पहले ये समझिएगा। जैसे कोई भी नंबर है और उसका मल्टीप्लाई 9 से करते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 57 है, तो आप यहाँ पे 99 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो एक लाइन में इसका जवाब कैसे होगा। तो आप यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज ये देखेंगे कि यहाँ पे 2 9 है, मतलब 2 डिजिट है 9 के, मतलब 2 डिजिट वाले नंबर हैं, और इनका मल्टीप्लाई आप किससे कर रहे हैं, 2 डिजिट वाले नंबर से। तो पहले टाइप में मैं आपको ये पढ़ाऊंगा कि जितने डिजिट के 9 होंगे, उतने ही डिजिट के नंबर वाले का मल्टीप्लाई कैसे हम करेंगे, ये हम आपको सबसे पहले सिखाएंगे। फिर टाइप नंबर 2 आएगा बच्चे। टाइप नंबर 2 में मैं आपको सिखाऊंगा, पूरे वीडियो को देखना बच्चे अच्छे से, ठीक है ना, तो आपको क्लियर होगा। और टाइप नंबर 2 में मैं आपको सिखाऊंगा, जैसे मान लो यहाँ पे आ गया 5 2, ठीक है ना, और यहाँ पे बच्चे मल्टीप्लाई क्या करना है, 9 से। किससे मल्टीप्लाई करना है, 9 से। एक काम कर लेते हैं, यहाँ पे हमें थोड़ा सा ठीक से लिख लेते हैं, ऐसे नहीं करते हैं, ठीक है ना। जैसे मान लो यहाँ पे 52 का मल्टीप्लाई करना है 999 से। किससे मल्टीप्लाई करना है, 999 से। तो यहाँ पे कितने डिजिट हैं 9 के, 3 डिजिट हैं, 3 डिजिट का 9 है, मतलब ये 3 डिजिट वाला नंबर है। अब इसका मल्टीप्लाई आप किससे कर रहे हैं, 2 डिजिट वाले से। तो अभी यहाँ पे बराबर डिजिट वाला हम टाइप 1 में सीखेंगे, मल्टीप्लाई करना 9 के साथ। लेकिन यहाँ पे 3 डिजिट के 9 है, और यहाँ पे कितने हैं, 2 डिजिट है। तो इनको भी कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये भी हम अभी आपको सिखाएंगे आज की क्लास में। तो शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा वीडियो देखिएगा। अब आते हैं बच्चे टाइप 3 में। तो टाइप 3 में क्या चीज रहेगा, उसको अब हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। तो टाइप 3 में बच्चे मैं आपको सिखाऊंगा यहाँ पे, जैसे मान लीजिए यहाँ पे दोनों के डिजिट्स अलग अलग हो। जैसे यहाँ पे 2 था, तो मान लीजिए यहाँ पे 5 2 3 है। अब इसका मल्टीप्लाई मान लीजिए आपको किससे करना है, 9 और 9 से। किससे मल्टीप्लाई करना है, 9 और 9 से। तो यहाँ पे जिस नंबर है, नंबर में कितने डिजिट है, 3 है, लेकिन 99 वाले कितने डिजिट है, 2 डिजिट है। तो 2 डिजिट का नंबर आप बड़े वाले डिजिट से कैसे करेंगे, ये भी हम आपको सिखाएंगे। तो टोटल 3 टाइप का हम सबसे पहले आज की पहली क्लास में कवर करेंगे, और इन तीनों को आपको सिखाएंगे और समझाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा मेन क्लास का, आज का क्लास का लक्ष्य रहेगा, और इसको हम अभी पूरा करेंगे, ठीक है। तो एक एक करके स्टार्ट करते हैं पढ़ाना। लेकिन बच्चे एक इंपॉर्टेंट बात समझिएगा, अगर वैदिक मैथ्स की हम बात करते हैं, तो वैदिक मैथ्स में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, उस चीज को आप समझिएगा। जैसे वैदिक मैथ्स की मैं बात करूं, तो कुछ टर्मिनोलॉजी होते हैं, कुछ टर्म्स होते हैं, वो टर्म्स आपको पता होना चाहिए। अगर वो टर्म्स पता होगा, तभी जाके आप क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से कर पाएंगे। तो ये तो पहले क्लियर हो गया कि 3 टाइप हमने कैसे कैसे बांटा है। पहला टाइप ये है कि जितने डिजिट का नंबर है उतने ही 9 है, अगर मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। फिर हमने देखा कि ये मात्र 2 डिजिट का नंबर था, यहाँ पे 3 डिजिट वाला 9 है, हो सकता है 4 डिजिट वाला 9, मतलब ये कम है ये ज्यादा है, तो यहाँ पे इनका मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। टाइप 3 में बच्चे यहाँ पे 2 9 है, 2 ही डिजिट वाला है, लेकिन यहाँ पे संख्या जो है उससे ज्यादा डिजिट वाला है, तो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे।
तीनों चीजों को यहाँ पे हम सीखेंगे। लेकिन हमने बोला कुछ टर्मिनोलॉजी है, कुछ शब्दावली है, वो आपको पता होना चाहिए वैदिक मैथ्स में, जिनका इस्तेमाल हम हर जगह करेंगे। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट बात समझिएगा, फिर हम आगे एक एक करके लेके चलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चे कुछ टर्मिनोलॉजी के बारे में मैं डिस्कस कर रहा था। तो अगर आप वैदिक मैथ्स की बात करते हैं तो वैदिक मैथ्स में एक इंपॉर्टेंट टर्म होता है जिसे हम बोलते हैं बेस नंबर। क्या बोलते हैं बच्चे? बेस नंबर। तो वैदिक मैथ्स में एक शब्द मैं यूज करूंगा हमेशा जिसे हम बोलेंगे बेस नंबर। क्या बोलेंगे बच्चे? बेस नंबर। तो सवाल ये उठता है सर ये बेस नंबर क्या है? तो बेस नंबर क्या है? बेस वैल्यू अगर मैं कभी भी बोलता हूँ तो बेस नंबर का मतलब होता है 10 की पावर n। क्या होता है? 10 की पावर n। अब सवाल मन में होगा सर ये 10 की पावर n क्या है? तो 10 की पावर n का मतलब यहाँ पे कि n की वैल्यू 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, 5 कितनी भी हो सकती है। मतलब बेस नंबर आपका क्या होगा? अगर n की वैल्यू 1 रखेंगे तो 10 की पावर 1 क्या हो जाएगा बच्चे? 10 हो जाएगा। तो पहला बेस नंबर हमने क्या बताया? 10। तो एक बेस नंबर होता है 10 होता है। और बेस नंबर हम आपसे बात करें तो अगर हम n की जगह 2 रखेंगे तो 10 की पावर 2 क्या होता है बच्चे? 100। तो एक और बेस नंबर क्या हो गया? 100। तो ये हो गया 10, ये हो गया 100। 10 की पावर अगर 3 रखेंगे तो कितना हो जाएगा? 1000। तो ये बच्चे बेस नंबर कहलाता है। क्या कहलाता है? बेस नंबर। तो बेस नंबर की पहचान क्या है कि अगर उसमें अगर जीरो हो, क्या हो? जीरो हो, इकाई में जीरो हो, दहाई में जीरो हो। अगर 3 डिजिट का नंबर है तो यहाँ पे 3 डिजिट का नंबर है तो 2 जीरो, 4 डिजिट का नंबर है तो 3 जीरो। तो आखिरी में अगर 0 0 0 लगे हुए हैं तो उन्हें हम क्या बोलते हैं? बेस नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बेस नंबर। इसी प्रकार से एक सब बेस भी होता है, लेकिन सब बेस के बारे में अभी जिक्र नहीं होगा, इसलिए अभी बताने की जरूरत नहीं है। जब आगे पढ़ेगा सेकंड थर्ड क्लास में तो मैं आपको बताऊंगा। अभी बेस नंबर के बारे में आपको पता चल गया होगा कि यहाँ पे 10 भी बेस नंबर है, 100 भी बेस नंबर है, 1000 भी बेस नंबर है। ठीक है, तो बेस नंबर के बारे में आपको पता चला कि बेस नंबर होते क्या है। ठीक है, अब एक और शब्द होता है बच्चे बेस नंबर, आपको क्लियर है? तो जैसे अगर मैं बात करूं कि इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको और समझाऊंगा। जैसे मान लीजिए मैंने बोला यहाँ पे 12, एक संख्या मैंने बोल दिया बच्चे क्या? 12। मैंने एक नंबर आपके सामने बोल दिया 12, और एक और नंबर बच्चे मैंने बोल दिया 88। क्या बोल दिया? 88। एक और नंबर मैंने बोल दिया बच्चे 112। ठीक है, एक और नंबर मैंने बोल दिया बच्चे 999। अब मैंने आपके सामने 4 संख्याएं लिखी हैं। अब इन चारों संख्याओं से कुछ बातों को मैं जिक्र करूंगा आपसे। मैं अगर आपसे पूछता हूँ ये बताओ, ये जो दिख रहा है बच्चे 12, क्या दिख रहा है? 12। ये बताइए इसके नजदीक में बेस नंबर कौन सा है? 12 के नजदीक में बेस नंबर कौन सा है? तो 12 के नजदीक में बेस नंबर कौन सा होगा? 10। कौन सा होगा? 10, क्योंकि बेस नंबर तो 10 होता है, या 100 होता है, या तो 1000, या तो 10,000, या तो 1,00,000। क्लियर है कि नहीं? तो ये बताइए कि 12 के नजदीक में बेस नंबर कौन है? तो अगर मैं आपसे पूछता हूँ ये बताइए 12 के नजदीक वाला बेस नंबर कौन है, तो ये आप आसानी से बता देंगे। अब क्या है? 10 है, क्योंकि ये 10 के नजदीक है। जिसके नजदीक है वही बेस नंबर उसका होगा। तो 12 का बेस नंबर क्या होगा? 10। अब 88 का बेस नंबर क्या होगा बच्चे? तो ये किसके नजदीक है? 100 के नजदीक है। 100 के नजदीक है, कितना नजदीक है? 12। तो इसका बेस नंबर क्या होगा? 12। अभी थोड़ा सा अजीब सा लग रहा होगा, धीरे धीरे आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। अभी मैं आपको बेस नंबर बता रहा हूँ, फिर कॉम्प्लीमेंट बताऊंगा, फिर तीनों टाइप को एकदम आसान तरीके से करा दूंगा। तो बस ध्यान से सुनते रहिएगा। तो 88 का बेस नंबर बच्चे यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे गलती से मैंने लिख दिया, 88 का बेस नंबर क्या होगा? 100, क्योंकि ये बेस नंबर किसके नजदीक है? 100 के नजदीक है। 88 किसके नजदीक है? 100 के नजदीक है। उसी प्रकार से 112 भी कौन से बेस नंबर के नजदीक है? ये भी 100 से नजदीक है। 999 किसके नजदीक है बच्चे? किसके नजदीक है? 1000 के नजदीक है, इसलिए इसका बेस नंबर क्या होगा? 1000। तो यहाँ पे बच्चे बेस नंबर आप किसी भी नंबर का बता सकते हैं। जैसे सपोज कीजिए मैं आपसे पूछता हूँ 98 का बेस नंबर क्या होगा, तो आप बोलेंगे सर 100। क्या होगा? 100। उसी प्रकार से अगर मैं आपसे पूछता हूँ 1003 का बेस नंबर क्या होगा, तो आप बोलेंगे 1000। तो बेस नंबर के बारे में आपको पता चल गया कि कौन सा होता है बेस नंबर, और किसी भी संख्या का बेस नंबर आप कैसे निकालेंगे। इतनी सी बातचीत क्लियर होगी। अब मैं आपसे एक बात बोलता हूँ, एक बात बताओ, ये 12 है नंबर, संख्या में कितना है बच्चे? 12। अब ये बताओ 12 को अगर मैं आपसे बोलूं, इस 12 को आप बेस नंबर के करीब लाना चाहते हैं, तो 12 को 10 बनाने के लिए आप इसमें कितना कम करेंगे बच्चे? तो 2 कम करेंगे। कितना कम करेंगे? 2 कम करेंगे। कितना कम करेंगे? 2 कम करेंगे। क्लियर है? अब 88 है और यहाँ पे बच्चे कितना है? 100। कितना है? 100। अब ये बताओ 88 को 100 बनाने के लिए आपको कितना जोड़ना पड़ेगा ताकि ये 100 बन जाए? तो 88 में कितना जोड़ना पड़ेगा? तो आप यहाँ पे 12 जोड़ेंगे तब जाके ये 100 बनेगा। ठीक है ना? अब हम आपसे बोलते हैं 112 में यहाँ पे 100 बनाने के लिए कितना कम करना पड़ेगा? तो 12 कम करना पड़ेगा। कितना कम करना पड़ेगा? 12। 999 को 1000 बनाने के लिए कितना अधिक करना पड़ेगा? 1 करना पड़ेगा। तो ये जो कम या अधिक हम जो बोल रहे हैं बच्चे, इस बात को भी थोड़ा सा ध्यान से देखना होगा, क्योंकि ये भी आपके काम आएगा। तो पहला शब्द तो मैंने बेस नंबर बताया। अब दूसरा, ये कितना कम या कितना ज्यादा है, तो ये बताओ, इतना क्लियर है?
ठीक है, अब मैं आपसे कुछ सवाल करता हूं, फिर उसके बाद आपको समझाऊंगा। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट बात रखूंगा, फिर उसके बाद मैं आपको समझाता हूं। ठीक है, यहां तक आई थिंक क्लियर होगा। अब जैसे यहाँ पे अब मैं आपको कुछ एक इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, अब यहां से खेल थोड़ा सा चेंज होगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैंने बोल दिया आपके सामने 77, तो ये बताओ ये बेस नंबर से बेस नंबर तक जाने के लिए इसमें कितना जोड़ना पड़ेगा? 77 को 100 बनाने के लिए कितना ऐड करना पड़ेगा? जैसे अब मैं यहाँ पे बोल देता हूँ बच्चे, एक और लिख देता हूँ यहाँ पे, जैसे मान लो लिख दिया मैंने 937, क्या लिख दिया 937 की जगह एक काम कर लो 982। ये बताओ इसको बेस नंबर बनाने के लिए मुझे कितना ऐड करना पड़ेगा? ठीक है, क्योंकि इसका बेस नंबर क्या है 100 है, इसका बेस नंबर 100 है और इसका बेस नंबर क्या होगा 1000 होगा। तो इसको बनाने के लिए कितना ऐड करना पड़ेगा? जैसे मैंने बोल दिया 9827। अब ये बताओ इसका बेस नंबर क्या होगा? यहाँ पे 4 डिजिट है तो 4 जीरो होगा। कितने जीरो होगा? 4 जीरो। जितने डिजिट होते हैं उतने जीरो होते हैं बेस नंबर में। ठीक है, ये होता है डायरेक्ट तरीका याद रखने का। तो अब हम आपसे बोलते हैं, ये बताइए 77 का बेस नंबर क्या है? 100। तो 77 में ऐसा क्या जोड़ेंगे कि 100 हो जाए? तो जितना आप जोड़ेंगे ना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट। क्या बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट। जैसे 77 में क्या जोड़ेंगे, तो अब आप ऐसे जोड़ने में तकलीफ होगा आपको कि 77 में क्या जोड़ेंगे 100 बन जाए। ठीक है, तो अब आपके हम एक ट्रिक बताते हैं, डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो आप यहाँ पे 100 में से 77 घटा के टाइम वेस्ट मत करना। तो आप करोगे क्या कि यहाँ पे इसको 9 से माइनस कर दोगे और इस वाले डिजिट को 10 से माइनस कर दोगे। मतलब इकाई वाले को 10 से घटाओगे और बाकी सबको किससे घटाओगे? 9 से। तो मतलब सभी को 9 से घटाना है, बस इकाई वाले को 10 से घटाना है। 9 में से 7 जाएगा तो कितना आ जाएगा? 2। अब 10 में से 7 जाएगा तो 9 में से 7 जाएगा तो 2, 10 में से 7 जाएगा कितना आएगा? 3। तो ये बताओ इसमें कितना ऐड करना पड़ेगा? 23। 77 में जब 23 जोड़ोगे तब जाके क्या बनेगा? 100। तो मतलब यहाँ पे 77 में 23 जोड़ोगे तब जाके बेस नंबर बनेगा 100। तो एक शब्द निकल कर आता है जिसे हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट। क्या बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं पूरक। क्या बोलते हैं? पूरक। तो अगर कोई बोलता है 77 का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, तो 77 का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? 23। क्या होगा? 23। क्यों? क्योंकि 77 में 23 जोड़ने पे वो क्या बन जाता है? 100। तो याद रखिएगा, उसके नजदीक में बेस नंबर तक ले जाने के लिए जितना भी संख्या हमें जोड़ना पड़ता है उसे हम पूरक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पूरक। तो ये बताइए 77 का पूरक क्या कहलाएगा? 23। मतलब 77 का कॉम्प्लीमेंट क्या कहलाएगा? 23। और कॉम्प्लीमेंट निकालने का डायरेक्ट ट्रिक यही है कि सबको 9 से माइनस करना है, बस आखिरी वाले को किससे माइनस करना है? 10 से। जैसे अगर मैं आपसे पूछता हूं तो यहाँ पे लिख देता हूं एक नया शब्द आपने अभी समझा, जिसे हम क्या बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट। क्या बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट। हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चे? पूरक। क्या बोलते हैं? पूरक। तो पूरक और कॉम्प्लीमेंट के बारे में हमने आपको बताया। अब जैसे 982 है और ये 1000 है, तो 982 का बच्चे कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? तो 982 का बेस नंबर 1000 होता है क्योंकि 1000 के नजदीक है, और इसको 1000 बनाने के लिए कितने की जरूरत है? तो आप क्या करेंगे? इनको 9 से घटाएंगे, इनको 9 से घटाएंगे और लास्ट वाले को 10 से घटाएंगे। तो 9 में से 9 घटेगा क्या आ जाएगा? 0। 9 में से 8 घटेगा तो 1 और 10 में से 2 घटेगा तो 8। तो मतलब 982 का पूरक क्या कहलाएगा? 18। क्या कहलाएगा? 18 मतलब 18। याद रखिएगा। तो 982 का कॉम्प्लीमेंट क्या कहलाएगा? 12। 982 में 12 जोड़ेंगे तब जाके 1000 बनेगा। तो सीधी बात आपको क्या याद रखना है? एक नया शब्द आपके बारे में समझ में आया जिसे आप बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट का मतलब पूरक। मतलब कॉम्प्लीमेंट मतलब ये है कि आपको क्या मतलब है, उसको बेस नंबर तक पहुंचाने के लिए कितना ऐड करना पड़ता है, उसे हम कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। बट आप डायरेक्ट निकालना सीख लो कॉम्प्लीमेंट कैसे निकलता है। तो कॉम्प्लीमेंट निकालने का ट्रिक ये है कि सभी को 9 से घटाना है। ऑल फ्रॉम 9 लास्ट फ्रॉम 10। ये बच्चे वैदिक मैथ्स का एक फॉर्मूला होता है, लास्ट फ्रॉम 10। अब इसको संस्कृत में क्या बोलते हैं ये बकायदा मैं प्रैक्टिस शीट और बुक वगैरह दूंगा और वहां पे अभी आगे पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा। तो अभी याद रखना, ऑल फ्रॉम 9 मतलब सभी को 9 से घटाइए, आखिरी वाले को 10 से घटाइए, आखिरी डिजिट को 10 से घटाइए, आसानी से कॉम्प्लीमेंट निकल जाएगा। तो आपको कॉम्प्लीमेंट के बारे में भी पता चल गया है। जैसे सपोज कीजिए 9827, इसमें कितना जोड़ दें कि ये 10,000 बन जाए, इसका कॉम्प्लीमेंट चाहिए। कॉम्प्लीमेंट के लिए इसको 9 से घटाइए, इसको 9 से घटाइए, इसको 9 से और आखिरी वाले को 10 से। तो 9 में से 9 जाएगा तो 0 आ जाएगा, 9 में से 8 जाएगा तो 1 आ जाएगा, 9 में से 2 घटाएंगे तो 7 आ जाएगा, 10 में से 7 घटाएंगे तो 3 आ जाएगा। तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? 173। तो 9827 का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? ये होगा 173। और इसी कॉम्प्लीमेंट का यूज करके कई कैलकुलेशन भी आपको मदद करेगा।
तो वो हम आपको आगे सिखाएंगे। लेकिन पहले बताओ कॉम्प्लीमेंट का मतलब और बेस नंबर आपको समझ में आया, पता चला कि क्या होता है? तो इतनी बातचीत अगर आपको क्लियर है तो अब हम एक एक करके आपको सिखाने वाले हैं, ध्यान से देखिएगा। तो अभी हम एक पहले चलेंगे टाइप नंबर 1 में, फिर टाइप 2 में, फिर टाइप 3 में। तो सबसे पहले हम आपको शुरुआत करते हैं मल्टीप्लिकेशन से 9 तो इसकी क्लास में वैदिक मैथ की पूरी क्लास है, 25 क्लासेस होंगी। तो रेगुलर आप इसको देखिएगा वीडियो को और अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा। और यकीन मानिए आपका जो कैलकुलेशन है वो 10 गुना बढ़ जाएगा, कैलकुलेशन 10 गुना बढ़ जाएगा। कोई भी आप कॉम्पिटिशन देते हैं उसमें कैलकुलेशन का आपका दिक्कत खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो हमने दो चीजें बताया, एक पूरक बताया और एक आपको ये बताया, ठीक है। अब हम यहाँ से शुरू करते हैं बच्चे आपको पढ़ाना, ध्यान से देखिएगा। तो हम सबसे पहले लिखते हैं यहाँ पे टाइप नंबर 1। सबसे पहले हम चलते हैं किससे बच्चे? टाइप नंबर 1 से। तो अब हम चलते हैं टाइप नंबर 1 से। और टाइप नंबर 1 में सबसे पहले हम आपको सिखाने वाले हैं कि जैसे कोई भी संख्या है, जैसे मान लो 582 है, इसका मल्टीप्लाई करना है 999 से। किससे मल्टीप्लाई करना है? 999 से, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन। दूसरा एक और लिख देता हूं, जैसे मान लो यहाँ पे है 772 का मल्टीप्लाई करना है 999 से। किससे मल्टीप्लाई करना है? 999 से। जैसे एक और सवाल लिख देता हूं 28 into 99, ठीक है, ये भी मल्टीप्लाई करना। जैसे एक और लिख देता हूं 7287 into 9999। तो ये पहला टाइप का क्वेश्चन है। मैंने आपके सामने कितने सवाल रखे हैं? 4। अब इन चारों को आप तुरंत कैसे सॉल्व करेंगे, सेकंड्स में कैसे जवाब देंगे, ये मैं आपको सिखाने वाला हूं, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे कॉमन क्या है, इसमें खास बात क्या है टाइप 1 में, जितने 9 है उतने ही डिजिट का नंबर है। जैसे 3 9 है तो 3 डिजिट का नंबर, 3 9 है 3 डिजिट का नंबर, 2 9 है 2 डिजिट का नंबर, 4 9 है 4 डिजिट का नंबर, यही है टाइप 1, ठीक है। तो उसको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? तो इसका जो होता है वैदिक मैथ्स का फॉर्मूला या वैदिक मैथ्स के तरीके से। तो करना क्या होता है कि अगर आपको इसको सॉल्व करना है, एक लाइन में आंसर लिखना है। वैदिक मैथ्स की खास बात है कि एक लाइन में आंसर आता है। कैसे? ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले करना क्या होगा, पहला स्टेप क्या है, ये जो भी संख्या दिख रहा है, अगर यहाँ जितने 9 है उतने ही डिजिट का नंबर है, तो यहाँ पे जो भी संख्या दिख रहा है इसको पहले एक कम कर दो। कितना कम कर दो? एक कम कर दो, मतलब 1 माइनस कर दो। 1 माइनस कर दोगे तो 582 को 1 माइनस कर दोगे तो कितना आ जाएगा? 581। क्या आ जाएगा? 581। उसके बाद करना क्या है बच्चे, इनका कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? कॉम्प्लीमेंट। जैसे 582 है, इसका आप पूरक निकाल दीजिए। पूरक निकालने का तरीका है कि सबको 9 से घटाना है और आखिरी वाले को किससे घटाना है? 10 से घटाना है। सबको 9 से, आखिरी वाले को 10 से। ये पूरक निकालने का तरीका है। मतलब ये तीनों डिजिट का पूरक निकाल के यहाँ लिख लीजिए, यही आपके क्वेश्चन का आंसर होगा। मतलब इनको 9 से घटाइए, 9 से 5 को घटाएंगे कितना आ जाएगा? 4। 9 से 8 को घटाएंगे कितना आ जाएगा? 1। 10 में से 2 घटाएंगे कितना आ जाएगा? 8। और यही आपके क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? आंसर, यही हो जाएगा रिजल्ट। तो ये बच्चे एकदम आसान तरीका है। आप बहुत कॉम्प्लिकेटेड पहले करते होंगे तो आप वो तरीका तो रखिए, लेकिन उससे एग्जाम में मत करिए। एग्जाम इसी तरीके से करिए तो आपकी स्पीड 10 गुना बिल्कुल बढ़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पे 582 into 999 करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। आप कैलकुलेटर में चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो करना क्या है, पहले जो भी संख्या होगा उसका एक कम करना है और उसके बाद जो भी ये नंबर है उसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड कीजिए। कॉम्प्लीमेंट का मतलब सबको 9 से घटाना है, आखिरी वाले को 10 से घटाना है। ये होता है ट्रिक कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने का, ठीक है। तो ये हो गया बच्चे पहले क्वेश्चन का जवाब। एक और क्वेश्चन आपके सामने है, इसके साथ भी सिखा दूंगा और फिर प्रैक्टिस आप घर में करिएगा। प्रैक्टिस सीट के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाइएगा या व्हाट्सएप में मैसेज कर दीजिएगा और हम आपको किसी ग्रुप में जोड़ के, वहां पे प्रैक्टिस सीट हमारी 2 हैं, तो दोनों 40-40 पेज की है। तो 40-40 80 पेज की, तो आप चाहे तो उसका प्रिंट आउट वहां निकलवा लीजिएगा, तो उसकी बकायदा प्रैक्टिस करिएगा या फिर पीडीएफ देख कर लीजिएगा, ठीक है। अब जैसे 772 into 999 है, अब इसको भी हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे भी 3 9 है, यहाँ पे भी 3 डिजिट है। तो सबसे पहला स्टेप क्या है बच्चे? -1 करेंगे। क्या करेंगे बच्चे? सबसे पहले -1 करेंगे। तो -1 करेंगे क्या आ जाएगा? 771 आ जाएगा। क्लियर है? 772 के तो 1 माइनस करेंगे तो 771 आ जाएगा। अब क्या करना है बच्चे? इनका कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, इन तीनों का। तो कॉम्प्लीमेंट फाइंड करोगे तो 9 में से 7 घटाओगे तो कितना आ जाएगा? 2। 9 में से 7 घटाओगे तो कितना आ जाएगा? 2। और आखिरी वाले को हमेशा 10 से घटाते हैं, ट्रिक है। सबको 9 से, आखिरी वाले को 10 से। तो 10 से 2 घटाओगे कितना आ जाएगा? 8। और यही क्वेश्चन का क्या हो जाएगा बच्चे? आंसर, यही क्वेश्चन का रिजल्ट हो जाएगा। ये हो गया पहला सवाल, ये हो गया दूसरा सवाल। दोनों को नोट करके लिख लीजिएगा, ठीक है। अब आते हैं बच्चे तीसरे सवाल पे। तीसरा सवाल आपके सामने, ध्यान से देखिएगा। तीसरे सवाल को अब हम कैसे करेंगे? अगेन वही है, ये 28 है, 2 डिजिट है, यहाँ भी 2 9 है। तो अब इसको एक लाइन में उड़ाते हैं। ये पहले एक कम करेंगे तो 28 का क्या हो जाएगा? 27। अब बच्चे इनका कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे तो यहाँ 9 को से घटाएंगे और इसको किससे घटाएंगे? 10 से। तो 9 में से 2 जाएगा, कितना आ जाएगा बच्चे? 7। और 10 में से 8 जाएगा, कितना आ जाएगा? 2।
यही क्वेश्चन का आंसर होगा, एक बार करके चेक कर लेना। क्लियर है? तो इस तरीके से आप आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। अब बच्चे यहाँ पे 7 2 8 7 इंटू 4 बार 9 है, तो यहाँ पे 4 9 है और यहाँ पे 4 डिजिट है। इसको भी आप सेकंड में उड़ाएंगे, ध्यान से देखिए। तो यहाँ पे सबसे पहला स्टेप है, इसको -1 करेंगे तो 7 2 8 7 है, तो क्या हो जाएगा 8 6। अब इसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर लीजिए। क्या फाइंड कर लीजिए बच्चे? कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे, इसको 9 से घटाएंगे, इसको 9 से घटाएंगे, इसको 9 से, और आखिरी वाले को 10 से। तो 9 में से 7 घटाएंगे तो 2 आएगा, 9 में से 2 घटाएंगे तो 7 आएगा, 9 में से 8 घटाएंगे तो 1 आएगा, 10 में से 7 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 3, और यही इस क्वेश्चन का क्या होगा आंसर। तो इस तरीके से आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। ये था टाइप नंबर 1। तो पहला टाइप मैंने बताया है, और आज की क्लास में हम 9 वाला ही पूरा काम कंप्लीट करेंगे। तो बच्चे ये उम्मीद करता हूं इतना समझ में आया होगा। अब आपको करना क्या है, जो भी हमारी प्रैक्टिस शीट होगी उससे आपको कम से कम 50 से 100 क्वेश्चन दिए होंगे, उनको सॉल्व करना है, या फिर आप अपने में रफ से 50-100 क्वेश्चन लिख लीजिएगा, कर लीजिएगा। लेकिन प्रैक्टिस शीट चाहिए होगा तो हमें व्हाट्सएप या फिर टेलीग्राम में मैसेज, टेलीग्राम में आप हम वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये हो गई बच्चे बातचीत इतनी। तो ये हो गया पहला टाइप, और इसकी प्रैक्टिस आप करिएगा। अब हम चलते हैं बच्चे टाइप नंबर 2 में। इसमें चलते हैं टाइप नंबर 2 में। तो टाइप 2 में अब हम आपको क्या बताने वाले हैं, ध्यान से देखिएगा, पहले समझिएगा। तो अब हम आपको टाइप 2 बताते हैं, ध्यान से देखें। तो टाइप 1 की बातचीत क्लियर है, तो अब आते हैं बच्चे टाइप 2 में। अब टाइप 2 बहुत इजी है, कुछ भी नया नहीं बताएंगे। टाइप 2 में हमने आपको क्या बोला था, पहले इस पे चल लेते हैं तो आपको थोड़ा सा क्लैरिटी मिल जाएगा। तो पहले टाइप में हमने क्या समझाया था कि जितने डिजिट के नंबर हो उतने ही 9 होंगे, ये वाला हो चुका, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 3 9 है, लेकिन यहाँ पे मात्र कितने डिजिट का नंबर है, 2 डिजिट का नंबर है। तो यहाँ पे कम है डिजिट, और यहाँ पे 3 है तो यहाँ कम है। मतलब अगर मान लो जिस संख्या से गुणा कर रहे हो उस संख्या के अंक कम हो, जितने 9 है उससे, तो कैसे करना है, यही चीज बच्चे हम आपको सिखाने वाले हैं। किसमें? इस टाइप में। और ये आपका टाइप नंबर 2। तो हम आपके सामने पहले एक बात बता देते हैं, कुछ क्वेश्चन एक लिख लेते हैं, फिर उसके बाद समझाएंगे तो ज्यादा बेटर होगा। ध्यान से देखिए। जैसे सपोज कीजिए मैंने एक क्वेश्चन लिख लिया बच्चे टाइप 2 के लिए, जैसे 58 इंटू कितना लिख लिया बच्चे, 999। क्लियर? एक और सवाल लिख लिया, जैसे यहाँ पे लिख लिया 572 इंटू 9999। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कितने 9 हैं, 3, लेकिन यहाँ कितने डिजिट नंबर है, 2। यहाँ पे कितने 9 हैं, 4, लेकिन है कितने डिजिट नंबर, 3। तो कैसे करेंगे ये हमें देखना है। और जैसे मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे, जैसे 32 इंटू 9999, यहाँ 4 9 है और यहाँ पे मात्र कितने डिजिट है, 2 डिजिट है। तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, अब हम आपको ये सिखाने वाले हैं। तो बिल्कुल बच्चे जैसा करते थे वही करना है, कुछ नया नहीं है। सबसे पहली बात तो करना क्या है, यहाँ पे 2 डिजिट का नंबर है और यहाँ पे 3 9 है। तो हमने अभी जो पढ़ाया था उसमें ये बताया था टाइप 1 में कि जितने 9 होंगे उतने ही डिजिट का नंबर होगा, लेकिन यहाँ पे कितने डिजिट का नंबर है, मात्र 2, और यहाँ पे कितने 9 है, 3 9 है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले क्या लगाएंगे, 0। क्या लगाएंगे, 0। यहाँ 3 9 है तो ये भी 3 डिजिट बन जाएगा। फिर जैसा पहले करते थे वैसे ही करोगे, मतलब 3 9 है, यहाँ पे 2 ही डिजिट है तो इसको भी 3 डिजिट बना दो। 3 डिजिट बनाने के लिए हमेशा इसके पहले क्या लगा देना, 0। तो 0 58 हो जाएगा, और ये 999। अब क्या करना है, जैसे सॉल्व करते थे वैसे ही करो, कोई अलग नहीं है। तो क्या करोगे, सबसे पहले -1 जो करते थे वही करोगे। तो ये 057 में से अगर आप 1 माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा बच्चे, 57। 58 में से 1 माइनस करोगे 57 होगा। अब क्या करना है, इनका आपको यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। तो कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने के लिए 3 9 है, यहाँ भी तीनों का कॉम्प्लीमेंट होगा। तो पहले को 9 से, अगली को भी 9 से, और लास्ट वाले को 10। यही ट्रिक होता है, सबको 9 से, लास्ट वाले को 10 से माइनस करना होता है। तो 9 में से 0 जाएगा कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। 9 में से 5 जाएगा कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। 10 में से 8 जाएगा कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और यही आपके क्वेश्चन का क्या होगा बच्चे, जवाब होगा। यही आपका रिजल्ट होगा। आप कैलकुलेटर से एक बार चेक कर सकते हैं। यही है ताकत वैदिक मैथ्स की। क्लियर है कि नहीं? तो उम्मीद करता हूं ये बात भी आपको क्लियर होगा। ठीक है, तो करना क्या है, जैसे यहाँ पे 3 9 है, यहाँ पे 2 ही डिजिट का है, तो इसको भी 3 बनाने के लिए तो आपने क्या ऐड कर दिया, 0। अब क्या किया है बच्चे, यहाँ पे आप जैसा करते थे वही कि पहले -1 करना है, फिर बाकी कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर देना है। ठीक है, अब देखो जैसे एक क्वेश्चन और है, यहाँ पे देखिएगा तब आपको और अच्छे से क्लैरिटी से समझ में आएगा। जैसे यहाँ पे कितने 9 है, 4 9 है, और यहाँ पे मात्र कितने डिजिट का नंबर है, 3 डिजिट का है। तो इसको भी 4 डिजिट बनाने के लिए हम एक पहले से क्या लगा देंगे, 0। तो यहाँ भी 4 9 और ये 4 डिजिट का नंबर आसानी से हो गया। अब करना क्या है, यहाँ पे अगेन दोनों सेम हो गया, टाइप 1 जैसा ही हो गया। -1 कर दीजिए तो ये क्या हो जाएगा, 572 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 571 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 571।
अब क्या करना है, इनका कॉम्प्लीमेंट निकाल दो, इसको 9 से घटाओ, इसको 9 से घटाओ, इसको 9 से घटाओ और इसको 10 से घटाओ। तो 9 में से 0 घटाओगे क्या आएगा 9, 9 में से 5 घटाओगे कितना आएगा 4, 9 में से 7 घटाओगे कितना आएगा 2, 10 में से 2 घटाओगे कितना आएगा 8, आखिरी वाले को 10 से ही घटाना है, सबको 9 से, लास्ट वाले को 10 से। यही आपके क्वेश्चन का क्या होगा बच्चे जवाब। इस तरीके से आप बहुत आसान वे में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया बच्चे दूसरा क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला हूं तीसरा। तो तीसरे में भी देखिएगा यहाँ पे कितने 9 हैं, 4 9। ठीक है, और यहाँ पे मात्र कितने डिजिट का नंबर है बच्चे, 2 डिजिट का नंबर है। ठीक है, तो अब आप कैसे करेंगे, सवाल ये होता है। तो इसको भी कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक आई थिंक ये दोनों क्लियर हो गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब यहाँ पे 4 9 है, यहाँ पे 2 डिजिट है, तो अब आपको आई थिंक क्लियर हो गया होगा आपको कितने जीरो लगाने हैं, 2 जीरो लगाने हैं, क्योंकि इसको भी 4 डिजिट आपको बनाना पड़ेगा। अब बच्चे कुछ नहीं है, ये भी 4 9 है और यहाँ पे भी 4 डिजिट आपने नंबर बना दिया, और फिर वही -1 करना है, तो -1 करेंगे तो 0 0 32 में से 1 कम करेंगे कितना आ जाएगा, 31 आ जाएगा। अब सबका कॉम्प्लीमेंट फाइंड करो, 9 से घटाओ, 9 से घटाओ, 9 से घटाओ, लास्ट वाले को 10 से घटाओ। 9 में से 0 जाएगा तो 9 होगा, 9 में से 0 जाएगा तो 9 होगा, 9 में से 3 घटाओगे तो 6 आएगा, 10 में से 2 घटाओगे कितना आएगा 8 आएगा। यही आपके क्वेश्चन का क्या होगा आंसर, और ये होगा रिजल्ट। तो इस तरीके से बहुत आसान वे में कर सकते हैं। इसके भी करीब 50 क्वेश्चन कर लोगे तो एकदम दिमाग में फिट हो जाएगा, और कभी भी ऐसे कैलकुलेशन मिलेंगे तो आपको समझ में आएगा। अभी बहुत कुछ मैं सिखाऊंगा, 25 क्लासेस होंगी तो आप पूरा कैलकुलेशन सीखेंगे। पहली क्लास है तो एक एक चीज करके ही हम आपको सिखा सकते हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और हम इसका कंप्लीट कोर्स भी आप लोगों को यहाँ पे तो यूट्यूब में पूरा फ्री कराने वाले हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो अभी इतना क्लियर होगा, और अपने दोस्तों को भी शेयर करो, वो भी इसका बेनिफिट उठाएं और फायदा उठाएं। तो ये बताइए टाइप 2 क्लियर है। अब आते हैं बच्चे किसमें, टाइप 3 में। किसमें आते हैं दोस्त, टाइप 3 में। तो टाइप 2 अगर आप लोग को समझ में आ चुका है, तो अब टाइप 3 में हम आपको क्या सिखाएंगे वो बताते हैं। पहले इसका लिख लेना, इसको अच्छे से नोट कर लेना, और इसकी प्रैक्टिस सीट से, हमारे जो प्रैक्टिस सीट है उसको लेके आप आराम से क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो अब आते हैं टाइप 3 में। तो टाइप 3 में हम आपको क्या पढ़ाने वाले हैं, देखो। तो टाइप 3 में क्या है, टाइप 1 क्लियर हो गया, टाइप 2 क्लियर हो गया। टाइप 3 में क्या है, यहाँ पे कितने 9 है, 2 9, लेकिन यहाँ पे कितने डिजिट के नंबर है, 3 है। तो जितने 9 होंगे उससे ज्यादा ही रहेगा जो भी नंबर का डिजिट, तो जितने डिजिट होंगे वो ज्यादा होगा, तो उसका कैलकुलेशन कैसे करना ये थोड़ा ध्यान देना। तो ये सबसे ज्यादा एग्जाम में देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये सिंप्लीफिकेशन वगैरह टॉपिक हो गया, जब आप मेंसुरेशन पढ़ेंगे तो उस वक्त काफी काम आ जाता है, तो ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो अब हम सीधा सा आगे बढ़ जाते हैं टाइप नंबर 3 से। तो चलिए बच्चे टाइप 3 सीधा सा स्टार्ट करते हैं, लेट नहीं करते हैं। तो आइए टाइप नंबर 3 में। ठीक है, टाइप नंबर 3 में, अच्छा एक कॉल आ रहा है उसको रुको, काट देते हैं पहले। ठीक है, टाइप 3 में आ गए। तो टाइप 3 में बच्चे अब हम आपको क्या बताने वाले हैं, जैसे कोई भी नंबर है, जैसे सपोज करो कुछ क्वेश्चन लिख लेते हैं फिर समझाएंगे तो ज्यादा बेटर होगा। जैसे सपोज कीजिए यहाँ पे हमने लिख लिया 582 इंटू कितना है 99, इसका प्रोडक्ट करना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कितने डिजिट का नंबर है, 3 है, और यहाँ पे मात्र कितने 9 है, 2। तो अब आप तो वो नहीं कर सकते कि इनको बराबर कर लें, क्योंकि यहाँ पे आप 9 का मल्टीप्लीकेशन वाला ही सीख रहे हैं, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकते हो। लेकिन हाँ, यहाँ पे 3 डिजिट है तो एक को हटा भी नहीं सकते हो, ऐसा कुछ नहीं कर सकते हो। तो करना क्या है, अब यहाँ पे हम आपको जो ट्रिक बताएंगे उसको बहुत अच्छे से सुनिएगा और उसको अप्लाई करिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 2 9 है और यहाँ पे 3 डिजिट का नंबर है। तो सबसे पहले करना क्या है, ये देखिए कि यहाँ पे कितने 9 है। सबसे पहले ये देखिए कितने 9 है, 2 9। कितने 9 है, 2 9 है। तो सबसे पहली बात यहाँ पे 2 9 है, मतलब 2 डिजिट है, तो ये जो इकाई से 2 डिजिट होगा केवल इसी का कॉम्प्लीमेंट आपको फाइंड करना होगा। ये जो 2 डिजिट है ना इकाई से, इसी का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना होगा। अगर 2 9 है तो 2 डिजिट का, अगर मान लो यहाँ पे और एक और डिजिट होता तो यहाँ पे 3 9 होता तो 3 डिजिट का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करते। मतलब जितने 9 होंगे उतने डिजिट का यहाँ पे आपको कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना, ये हो गया पहला बात। ठीक है, दूसरी बातचीत क्या है वो हम आपको बताते हैं, ध्यान से देखिएगा। दूसरी बातचीत ये है कि इन दोनों का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। इन दोनों को छोड़कर बाकी जो नंबर दिख रहा है, बाकी कौन सा दिख रहा है बच्चे, 5। अब इस नंबर का क्या करना है, एक बढ़ा देना है, हमेशा 1 इंक्रीमेंट करना है। कितना बढ़ाना है, 1। जैसे 5 है तो 5 का 1 बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा, 6। और इस 6 से इन पूरी संख्याओं को 6 से घटा देना है। क्या कर देना है, 6 से घटा देना। क्या किए हम, ये 2 डिजिट 2 9 थे तो थोड़ा सा लगेगा टाइम, से ध्यान से सुनना। 2 डिजिट है तो 2 डिजिट को छोड़कर बाकी जो नंबर है उसका 1 बढ़ाएंगे, 1 इंक्रीमेंट करेंगे, +1 करेंगे। तो 5 में +1 करोगे तो 6, और 6 से घटा देंगे। और घटाने के बाद यहाँ पे लिख दीजिए पहले। तो ये बताइए 582 में से 6 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 5, यहाँ पे क्या हो जाएगा 7, और ये क्या हो जाएगा 6, तो 576 हो जाएगा। पहले बताओ इतना क्लियर है। अब उसके बाद क्या करना है, अब उसके बाद क्या करना है वो बहुत अच्छे से देखना है, ध्यान से समझिएगा।
तो यहाँ पे 8 और 2 है ना, 2 डिजिट है, तो इनका कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर दो, इसका नहीं फाइंड करना है। अगर यहाँ 2 9 है तो 2 ही डिजिट का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने का मतलब इसको 9 से घटाओ और लास्ट वाले को हमेशा किससे घटा देंगे, 10 से। तो 9 में से 8 घटा दोगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और 10 में से 2 घटा दोगे तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, और यही आपके क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर, यही आपके क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, रिजल्ट। तो इस तरीके से करना है। तो करना क्या है, एक बार हम रिपीट करेंगे एक क्वेश्चन और करा के। पहले आप इसे लिख लीजिएगा, इसको देख लीजिएगा, 2-3 क्वेश्चन कराएंगे तब जाके आपके दिमाग में ये प्रॉपर तरीके से बैठेगा। और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वाला है, ठीक है ना, ये सबसे ज्यादा आपके एग्जाम में यूज होता है, ठीक है। ये हो गया बच्चे एक क्वेश्चन और मैं अपने मर्जी से ले लेता हूं, फिर उसके बाद बताता हूं। जैसे मान लो 3 5 7 इंटू 9 9 करना है। तो अब आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कितने 9 है, 2 9, और यहाँ पे कितने डिजिट का नंबर है, 3 डिजिट का नंबर है। कैसे करेंगे, तो सबसे पहले कितने 9 है, 2 9 है, तो यहाँ पे इन 2 डिजिट का बस कॉम्प्लीमेंट होगा और इस 3 का 1 बढ़ा देंगे, तो 3 का 1 बढ़ाएंगे तो कितना होगा, 4। अब इसमें कितना घटा देंगे, 4। तो जब आप 4 घटा देंगे तो ये आ जाएगा 3 5 और ये 3, 7 में से 4 जाएगा 3। अब करना क्या है दोस्त, इनका कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है जो 2 डिजिट का। तो यहाँ पे 9 से घटाइए, इसको 10 से घटाइए, 9 में से 5 जाएगा कितना आ जाएगा, 4, 10 में से 7 जाएगा कितना आ जाएगा, 3, और यही आपके क्वेश्चन का क्या होगा, आंसर होगा, यही आपके क्वेश्चन का क्या रिजल्ट होगा। एक बार आप कैलकुलेटर से भी चेक कर सकते हैं। तो अभी मैं 3-4 सवाल और करा देता हूँ इसका, तो आपके मन में क्या आ जाएगा, कॉन्फिडेंस आ जाएगा, और यही हमारी क्लास 1 में हम आपको 3 टाइप सिखाने वाले हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सभी को, इसको आप लिखना हो तो लिख लीजिएगा, फिर मैं एक क्वेश्चन और देता हूँ आपको, ठीक है। 3 क्वेश्चन लिख दे रहा हूं और तीनों क्वेश्चन को हम 3 या 4 क्वेश्चन लिख लेते हैं, फिर उसके बाद करते हैं, ठीक है। यहाँ तक कोई समस्या, चलो तो यहाँ पे लिख लेते हैं क्वेश्चंस पहले। तो अभी तक हमने जितने भी लिखे हैं, एक सवाल लिख लेते हैं यहाँ पे, 3 4 5 6 3 4 5 6 इंटू 9 9, कोई भी ले सकते, कोई ऐसा फर्क नहीं पड़ता, ऐसे कोई भी नंबर ले लो, ठीक है। एक ये दे दी, और भी कुछ ले लो, जैसे मान लो 5 8 2 3 इंटू 9 9 और ये 9, ठीक है, ये कर लिए। इन दोनों का करके देखते हैं, ध्यान से देखिए। तो आपको करना क्या है, यहाँ पे कितने 9 है पहले ये बताइए, कितने 9 है, 3 9, और ये ज्यादा संख्या है, ज्यादा डिजिट का नंबर, तो 3 9 है, तो यहाँ पे केवल 3 का कॉम्प्लीमेंट होगा, बाकी का 1 बढ़ाकर माइनस करना है। तो 3 का 1 बढ़ाओगे क्या हो जाएगा, 4, और माइनस क्या कर दोगे यहाँ पे, 4, क्या कर दोगे, 4। इस 3 का 1 बढ़ा के और माइनस करना है, बस लिख दीजिए 3 4 5 6 में से 4 जाएगा तो 2, यहाँ तक क्लियर। अब क्या करना है, इनका कॉम्प्लीमेंट करना है। ये 3 जो है, 3 डिजिट है, 3 का कॉम्प्लीमेंट करिए, 9 से घटाइए, 9 से घटाइए और आखिरी वाले को 10 से। 9 में से 4 जाएगा कितना आ जाएगा, 5, 9 में से 5 जाएगा कितना आ जाएगा, 4, 10 में से 6 जाएगा कितना आ जाएगा, 4, और यही इस क्वेश्चन का क्या होगा, आंसर। क्लियर है, यही इस क्वेश्चन का क्या होगा, आंसर। एक और क्वेश्चन करवा देता हूं तो आपके मन में बैठ जाएगा। पहले बताओ इतना क्लियर है कि, ठीक है, तो कोई डाउट आई थिंक नहीं बनेगा। अगर डाउट होगा तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, तो हम उसका भी सॉल्व कर देंगे, ठीक है ना। तो बच्चे यहाँ पे देखिए 5 8 2 3 इंटू 9 9 9। अब यहाँ पे कितने 9 है, 3 9 है, तो यहाँ भी कॉम्प्लीमेंट 3 डिजिट का होगा, और बाकी का 1 बढ़ाकर माइनस करना है। तो 5 का 1 बढ़ाओगे तो 6 हो जाएगा, और यहाँ पे 6 माइनस करो, 6 माइनस करोगे क्या हो जाएगा, 5 8 1 7, क्लियर है। 23 में से 6 जाएगा तो 17। अब इनका कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है बच्चे, कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। तो यहाँ पे 9 से घटाइए, यहाँ 9 से घटाइए और यहाँ 10 से घटाइए। 9 में से 8 जाएगा कितना आएगा, 1, 9 में से 2 घटाएंगे कितना आएगा, 7, 10 में से 3 घटाएंगे कितना आएगा, 7, और यही क्वेश्चन का क्या होगा, आंसर। तो इस तरीके से चुटकियों में अब आप सॉल्व कर सकते हैं ऐसे कैलकुलेशन को। तो हम आपको पूरा वैदिक सिखाएंगे, यहाँ पे ऐसा नहीं कि एक ही क्लास बस लेंगे, आपको पूरा सिखाएंगे। बस पेशेंस के साथ हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा, हम आपको प्रॉपर तरीके से पूरा करा देंगे, ठीक है। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। पहले बताइए ये क्वेश्चन क्लियर हुआ सभी को, ये दोनों क्वेश्चन है तो इसको लिख लीजिएगा, फिर 2-4 क्वेश्चन और लिख लेते हैं, फिर हम आपको समझाते हैं, ठीक है। जैसे एक सवाल और लिखते हैं, ध्यान से देखिएगा। जैसे मान लो यहाँ पे लिख लिया 33 57 इंटू 9 9। अब ये क्वेश्चन है, इसको भी करके दिखाते हैं, ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पे 4 डिजिट का नंबर है और यहाँ पे मात्र कितने 9 है, 2 9। तो यहाँ पे 2 9 है तो 2 का बस कॉम्प्लीमेंट होगा, और बाकी का क्या करेंगे, 1 बढ़ाकर माइनस करेंगे, ठीक है। तो 33 का 1 बढ़ा दो, 33 का 1 बढ़ा दो कितना हो जाएगा, 34, और यहाँ पे कितना माइनस कर दोगे, 34, क्लियर है। अब माइनस कर दो, पहले ये हो गया 3, ये हो गया 3,
और ये हो गया 2 और ये हो गया 3, तो 3 3 3 2 3 हो गया। क्लियर है? अब क्या करना है, जो 2 9 है तो यहाँ पे उनका क्या करना है बच्चे, कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पे 2 9 है तो ये 2 डिजिट है, तो उन्हीं का क्या करेंगे बच्चे, हम कॉम्प्लीमेंट करेंगे। ध्यान से देखिएगा, तो इसको 9 से घटाएंगे और इसको 10 से घटाएंगे, तो 9 में से 5 घटाएंगे कितना आ जाएगा 4, 10 में से 7 घटाएंगे कितना आ जाएगा 3। यही क्वेश्चन का क्या होगा जवाब। क्लियर है? तो इस तरीके से बहुत आसान तरीके से आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, कोई समस्या लेने की जरूरत यहाँ पे नहीं है, और बेहतर तरीके से आप इन क्वेश्चंस को परफॉर्म कर सकते हैं। एक और लिख लेते हैं 9963। जैसे मान लो एक क्वेश्चन और मैंने लिख दिया, पहले इसको नोट कर लीजिए, कोई डाउट हो तो बताइएगा। जैसे मैंने बोला 9963 इंटू 99, एक और 9 लिख लो, 999, इसका मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अब कैसे करेंगे बताइए। तो अब इसमें भी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, कितने 9 है, 3 9। ठीक है, तो 3 का कॉम्प्लीमेंट होगा, बाकी ये 9 दिख रहा है, तो 9 का 1 बढ़ाओगे तो 10, तो कितना घटाना है, 10 घटाना है, 10 घटा दो 9953। यहां तक क्लियर है? अब कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, कॉम्प्लीमेंट इनका। तो 9 9 और इसको 10 से घटाना है, 9 में से 9 जाएगा कितना आएगा 0, 9 में से 6 जाएगा कितना आएगा 3, 10 में से 3 जाएगा कितना आएगा 7, और यही क्वेश्चन का क्या होगा आंसर। तो ये बच्चे आज की क्लास हमारा टाइप नंबर, मतलब ये आपका क्लास 1, जिसमें हम आपको 3 टाइप बताए हैं। अब आपको दुनिया की कोई भी संख्या हो उसका अगर आप मल्टीप्लाई 9 से करना हो या 99 से करना हो या 999, कितनी बार भी 9 से मल्टीप्लाई करना हो, अब आप उसको वैदिक मैथ्स के माध्यम से बहुत आसानी से कर सकते हैं। अब ये पहली क्लास है, ऐसे टोटल 25 से 26 क्लासेस होंगी जिसमें हम आपको पूरा वैदिक मैथ्स पढ़ाएंगे इसी YouTube चैनल पे। तो आज के लिए इतना काफी है, मिलते हैं अगली क्लास में। अगर आपको अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों को, अपने भाइयों को शेयर कीजिए, छोटे बच्चों को भी शेयर कीजिए, छोटे बच्चे भी इससे कैलकुलेशन सीख सकते हैं, जो कंपटीशन का दे रहा हो या कोई भी ये जनरल लाइफ में एक आना चाहिए, पेरेंट्स को भी बिल्कुल आना चाहिए, वो अपने बच्चों को ऐसी चीजें सिखा सकते हैं। और वैदिक मैथ्स की चीजों को आप अच्छे से अगर बच्चों को बताएंगे तो उनका कैलकुलेशन शुरू से मजबूत रहेगा। तो आज के लिए इतना काफी है, मिलते हैं अगली क्लास में। ये था क्लास नंबर 1। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और अपने दोस्त यार को जरूर शेयर कीजिएगा और वीडियो को भी लाइक जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।